रात के 2 बजे थे। फ्लोरिडा में पर्दों से ढके एक कमरे में स्क्रीन की लाइट थी एंड उसके सामने बैठा था दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और ये इंसान टीवी पर बैठ के कोई मूवी या ड्रामा नहीं देख रहा है और ना ही चाय की चुस्कियाँ ले रहा है। वो देख रहा है हज़ारों मील दूर वेनेजुएला की राजधानी कराकस में, जहाँ निकोलस मादुरो का घर था, उस पे धावा बोलते हुए अपनी आर्मी के द्वारा। और उस घर में सो रहे थे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। और वो इस बात से अनजान बेफिक्र होकर सो रहे हैं कि उनको कुछ ही टाइम में अरेस्ट किए जाने वाला है। और वहीं 100 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र के ऊपर से निकल रहे थे हेलीकॉप्टर, और ये इतनी ऊंचाई पे थे कि इनको रडार भी कैच नहीं कर पा रही थी। और वहाँ की लाइट एक साइबर अटैक के जरिए काट दी गई थी एंड वहाँ पे पूरी तरह अंधेरा था। और वहीं छत के ऊपर हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए डेल्टा फोर्स के कमांडोज उनकी छत पे उतरते हैं और डेल्टा कमांडोज बिना कोई हलचल किए उनके बेडरूम में घुसते हैं। उसके बाद मादुरो की नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कमांडोज को। उसके बाद वो दरवाजे की तरफ दौड़ने लगते हैं एंड उनके पीछे कमांडोज भी दौड़ते हैं। वो दरवाजे को जैसे ही बंद करने वाले थे तब तक उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है, जस्ट लाइक वॉचिंग अ टीवी। और ये था मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला एक मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें किसी देश के द्वारा सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को इस तरह अरेस्ट किया। एक्चुअली उनको गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन की तैयारी महीनों पहले शुरू की गई थी, जिसमें एक CIA की टीम वेनेजुएला में तैनात की जाती है, जिसका काम होता है राष्ट्रपति की सारी जानकारी को इकट्ठा करना। वो कहाँ जाते हैं, कब वापस आते हैं, जहाँ तक कि उनके पेट्स कौन कौन से हैं, कब ट्रैवल करते हैं, मतलब सब कुछ। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो को कॉल करते हैं एंड बोलते हैं कि अपनी पावर और देश छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा है। उसके बाद इस जवाब में निकोलस बोलते हैं नो। जिसके बाद ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैंने उनको कई बार उन्हें बचने के ऑफ़र दिए बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी एंड उसके बाद मुझे ये काम करना पड़ा। निकोलस मादुरो द्वारा इस बात को मना करने के बाद इस ऑपरेशन की तैयारी और एडवांस लेवल पर पहुंच गई। उसके बाद अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने में तो मिशन इम्पॉसिबल जैसा लगता है। जिसके बाद अमेरिका फोर्स ने केंटकी में मादुरो के घर के जैसा एक डुप्लीकेट घर बनाया और डेल्टा फोर्स कमांडोज द्वारा वहाँ उस ऑपरेशन का रिहर्सल किया गया। जिसके बाद वेनेजुएला के आसपास अपने ड्रोन, फाइटर जेट, नेवी, स्पेशल एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया। सबके बाद व्हाइट हाउस को लगा कि मादुरो के सपोर्ट सिस्टम में दरारें आ रही हैं, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन, इस दिन ट्रंप ने ऑपरेशन को फाइनल मंजूरी दे दी, लेकिन वेनेजुएला का मौसम ख़राब होने के कारण ऑपरेशन को एक्सटेंड मोड पर रखा गया। उसके बाद 2 जून को वेदर क्लीन हुआ। रात के 10:46 पर फाइनल ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर के बाद 20 अलग अलग बेसिस पर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। उसके बाद एक साइबर ऑपरेशन के जरिए कराकस की बिजली काट दी गई। लोगों को समझ आता उससे पहले स्ट्राइक्स की गई। कराकस के आसपास के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया ताकि हेलीकॉप्टर के लिए रास्ता और आसान हो सके। हालांकि इस ऑपरेशन में लगभग 40 लोगों की जान गई। इसके बाद अमेरिकन हेलीकॉप्टर समुद्र से 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए कराकस की तरफ आगे बढ़ते हैं। रात 2 बजे ये हेलीकॉप्टर मादुरो के कंपाउंड पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वहां हेलीकॉप्टर पहुंचते वहां तैनात कमांडोज फायरिंग करने लगे, जिससे एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ लेकिन उड़ता रहा।
जिसके बाद कमांडोज एक धमाके के साथ उनकी बिल्डिंग में एंटर करते हैं एंड 3 मिनट के अंदर ही उनकी बेडरूम की लोकेशन ढूंढते हुए उनकी बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मादुरो अपनी पत्नी सिलिया फोरेस के साथ सो रहे होते हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर के द्वारा यूएसए ले जाया जाता है। इस सब के बाद ट्रंप के सपोर्टर कहते हैं कि वो एक डिक्टेटर था, इसलिए डेमोक्रेसी लाने के लिए ऐसा किया गया, ह्यूमन राइट्स के लिए ऐसा किया गया। ट्रंप खुद कहते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए ऐसा किया गया, लेकिन असल बात तो कुछ और है। और मैं आपको बताऊं तो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल भंडार है, जहां पर तेल तकरीबन 303 अरब बैरल तेल है। अगर इसको मार्केटिंग की जाए तो वेनेजुएला की किस्मत बदल सकती है। एंड वही मैं आपको बताऊं तो एक बैरल तेल की कीमत $40 है। एंड अगर टोटल इसको काउंटिंग की जाए तो 12.12 ट्रिलियन डॉलर होगा जाके, जो किसी देश की इकॉनमी का कई गुना है। और वहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी जहां $410 बिलियन है, उसका 30 गुने से ज़्यादा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की नज़र बस इसी तेल के भंडार पे है और उसके लिए इतना सारा नेटवर्क, इतनी सारी चीज़ें की गई सिर्फ तेल के भंडार को हथियाने के लिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपनी संसद संस्था वेनेजुएला में स्थापित करना चाहते हैं और वो बोलते भी हैं कि ये ऑयल गलत हाथों में है। मैं अंकुर, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।